बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति की दूसरी वीडियो डाल रहे हैं और इसमें आपको उन सवालों को बता रहे हैं जो पिछले सालों में बोर्ड में आए हैं। आपका क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, यदि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी 90 अंश है तथा ए बी और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तब साइन ए, कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। एक्स्ट्रा दूसरा क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है तथा ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, एंगल ए अल्फ़ा लेट किया है और एंगल सी जो बीटा, तब हमें साइन अल्फ़ा, कोस बीटा और टेन अल्फ़ा कोमा साइन बीटा, कोस बीटा, टेन बीटा के मान ज्ञात करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम। पहला क्वेश्चन है आपका क्या, यदि त्रिभुज ए बी सी में, तो आपका त्रिभुज है और ए बी सी है, आपका त्रिभुज ए बी सी, उसमें एंगल कितना दिया है बेटा, 90 अंश। तो एंगल 90 अंश, पहले जो दिया वो लिख लेते हैं, गिवन लिख दो भाई, कोई परेशानी नहीं है। एंगल भी 90 अंश है, साइड दी भुजाएं हैं, ए बी बी सी के बराबर है, 5 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है कि जब ए बी बी सी के बराबर है तो बी सी भी और ए बी आपस में दोनों बराबर होंगे, 5 सेंटीमीटर। तो आपका ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, सी हो गया, ये आपका 90 अंश है, ए बी सी। अब देखो ए बी कितना दे रखा, 5 सेंटीमीटर है, बी सी कितना दे रखा, 5 सेंटीमीटर है। अब हमें पहले कर्ण निकालना है। ये तो हमारा आधार बन गया बेटा, ये हमारा लंब बन गया और ये बेटा हमारा कर्ण बन गया। क्यों, कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है और न्यून कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है बेटा, लंब कहलाती है, और तीसरी भुजा आधार होती है। हमें पहले कर्ण निकालना है पाइथागोरस से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आपको फार्मूला याद रखना पाइथागोरस है। पाइथागोरस फिर में से, तो बेटा ए सी कर्ण है हमारा, कर्ण का वर्ग, ए बी आधार का वर्ग, ए बी का वर्ग, और लंब बी सी का वर्ग। अब बेटा इनका मान रख दो, ए सी का होल स्क्वायर, ए बी 5 का होल स्क्वायर, बी सी 5 का होल स्क्वायर। तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 हो गया और 5 का वर्ग 25 हो गया, ए सी 50 हो गया। अब स्क्वायर इधर लगा देंगे, इसका रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे 50, 50 का वर्गमूल 5 गुणा 5 गुणा 2, तो ए सी बराबर हो जाएगा, देखो जो जोड़ा बन गया 5 रूट 2। अब हमारे पास कर्ण आ गया, अब हमारा जो कर्ण है वो आ गया 5 रूट 2। हमें क्या निकालना बेटा, साइन अल्फा। क्या निकालना, साइन ए, कोस ए और टेन ए निकालना बेटा, ए। तो साइन मेरा आता है लंब बटे कर्ण, लंब बी सी, कर्ण ए सी, इनके बी सी के और ए सी के बेटे सबके मान आगे रख दो। बी सी कितना 5, कर्ण कितना है 5 रूट 2, साइन ए बराबर हो गया बेटा 1/√2। इसका वैसे त्रिकोणमिति में मान जो होता है 45 अंश होता है। अब कोस ए का मान निकालेंगे बेटे, आधार बटे कर्ण होता, आधार कितना ए बी और कर्ण कितना ए सी, तो 5 रूट 2, तो कोस ए 1/√2। अब बेटा देखो टेन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है बी सी है, आधार ए बी है, इनके मान रख दो 5/5, तो टेन ए बराबर हो गया आपका 1। देखो बेटा एक बार और सवाल समझ लीजिए। क्वेश्चन था आपका, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है तथा ए बी बराबर बी सी 5 सेंटीमीटर है, तब साइन ए, कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना। तो पहला क्वेश्चन ये हल कर दिया हमने यहाँ। पहले क्वेश्चन में जो दिया वो लिख देते हैं, आपको गिवन लिख दिया। एंगल बी कितना बेटा 90 है, ए बी कितना 5 सेंटीमीटर है, बी सी कितना 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज बना दिया आपने समकोण और इनके मान पाइथागोरस के अनुसार इसके मान खोल दिए। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग ए सी कर्ण है, ए बी आधार है और बी सी लंब है।
तो इनके मान रख दिए 5 का वर्ग, फिर 5 5 रख दिया, उसका होल स्क्वायर कर दिया, 5 का वर्ग 25 हो गया, 25 दोनों को जोड़ लिया 50 हो गया, 50 का वर्गमूल हो गया 5√2। अब साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान BC कितना 5 और AC का मान 5√2, 5 से 5 कैंसिल हो गया, या 1 बचा, तो 1/2। इसी तरह से कोस आधार बटे कर्ण, आधार AB है और AC कर्ण है, तो 5/5√2, 5 से 5 कैंसिल हो गया 1/2, कोस 1/2। टैन ये बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब BC और आधार AB, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 0 नहीं बचा बेटा, 1 बचा। जब एक दूसरे को ऊपर से काटते हैं तो बटे में काटते हैं तो 1 बचता है, बराबर में काटेंगे तो 0 बचता है। अगला क्वेश्चन इसी की तरह है, यदि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तथा AB 3 सेंटीमीटर BC 4 सेंटीमीटर, तो साइन एल्फा, साइन एंगल ए को ने अल्फा मान लिया, कोई डरने की बात नहीं है, जहाँ हमने ए में लेट किया है वहाँ एल्फा लेट कर लेना, और जहाँ सी है वो यहाँ बीटा लेट कर लेना, और कंप्लीट करके लेकर आना। आज इतना ही है, ठीक बेटा। अब अगले क्वेश्चन बता रहे हैं, पहले दूसरी वीडियो में पहले क्वेश्चन बता दिया, दूसरा उसकी तरह करके लाना, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन भी उसी की तरह, लेकिन एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, चौथा क्वेश्चन कराएंगे बेटे हम। देखो, यदि त्रिभुज ABC में A समकोण है, अब क्या त्रिभुज में ABC में क्या दे दिया, कोण समकोण दे दिया है, A समकोण दे दिया जिसमें AB 5 सेंटीमीटर और BC 12 सेंटीमीटर है, तब साइन बीटा कोस B, साइन B कोस B और tan C के मान ज्ञात कीजिए। तो बेटे पहले जो आपको त्रिभुज दिया, त्रिभुज क्या दिया, त्रिभुज ABC में A कितना दे रखा है बेटा, समकोण, और समकोण का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए बेटे, समकोण का मान होता है बेटे 90 अंश। अब त्रिभुज बना लीजिए आप, ये आपका त्रिभुज बन गया, इसमें सबसे पहले आपको एंगल A बनाना है 90 अंश, यहाँ हमारा एंगल है, A के बाद देखो यहाँ A होता है, B होता है, C होता है, तो A के बाद क्या आएगा, B यहाँ आ गया बेटे, B आ गया, और B के बाद क्या आ गया, C आ गया, तो एंगल ये हो गया। तो इस तरह से चलते हैं, ये A है, उसके बाद B है, ये उसके बाद C है, ABC, इस तरह से ABC। अब देखो इसके मान क्या क्या दे रखे हैं, AB 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपका BC कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। मान किसके ज्ञात करने हैं, हमें मान ज्ञात करने हैं साइन B के, B का मान ज्ञात करना, कोस B का मान ज्ञात करना है, और tan C का मान ज्ञात करना है, ये तीनों मान ज्ञात करने हैं। तो पहले जो भुजाएं दे रखे हैं, AB कितना दे रखा 5 सेंटीमीटर और BC 12 सेंटीमीटर, तो देखो आपको AB कितना दे रखा 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और BC कितना दे रखा 12 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है हमें, आधार, क्योंकि आपके पास कर्ण भी दे रखा है, लंब भी दे रखा, आधार ज्ञात करेंगे। तो आधार पाइथागोरस से थागोरस फिर में पाइथागोरस फिर में, देखिए क्या होता है बेटा, अब यहाँ आधार निकालना है, तो आधार का वर्ग, आधार का वर्ग कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। जब हमें लंब निकालना है तो भी हम कर्ण में से माइनस करेंगे, और आधार भी निकालेंगे तो भी हमें कर्ण में से माइनस करना है। आधार कितना हो गया, AC हो गया बेटा, AC का होल स्क्वायर, और कर्ण BC का होल स्क्वायर, लंब AB का होल स्क्वायर। तो आप देखें BC कितना बेटा 12 सेंटीमीटर है, 12 का वर्ग हो गया, AB 5 का वर्ग हो गया बेटे। आप क्या निकालेंगे, 12 का वर्ग 144 और 5 का 25, घटाइए बेटा, अब घटाएं बेटा, देखो यहाँ एक दहाई ले ली, 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेंगे, यहाँ आपके लेके 13 में से 2 जाएंगे बेटे, 13 में से 2 जाएंगे 11, और आपका ये AC का होल स्क्वायर, अब AC बराबर हो जाएगा बेटा √119। सबसे पहले साइन B निकालना। अब एक बात ध्यान रखना आप,
यदि ये वाला एंगल है ये न्यून कोण कहलाएगा। इसके एंगल के सामने के आपके आधार और लंब चेंज हो जाएंगे तो साइन बी बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कौन सा, लंब हमारा ये ए सी काम करेगा, अब ए सी, तो लंब हो गया ए सी, और कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण वही रहता है, बी सी हो गया कर्ण। तो ए बी की वैल्यू कितनी आई है, 119 आई है। तो ए सी की वैल्यू आ गई √119 और बी सी की वैल्यू कितनी है भाई, 12 सेंटीमीटर। अब कोस बीटा बी निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण होता है, ये भी चेंज हो जाएगा। अब हमारा आधार का काम ये वाला करेगा, ए बी और कर्ण वही रहता है बी सी, तो कितना हो गया 5/√12। अब tan सी, अब ये देखो tan सी, जब ये वाला एंगल निकालेंगे tan सी ये वाला है, तब इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी और आधार वही रहेगा। लेकिन कर्ण वही रहता है और चेंज हो जाता है जब ये वाला एंगल निकालते हैं, तब आपका क्या हो गया, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, बी सी ए बी है और आधार कितना ए सी है। तो आपका ए बी कितना 5 है और आधार कितना आपका √119। अब इसी के आधार पर सब सवाल करके लेके आए, चारों सवाल, और अगली वीडियो में अगले स्टेप समझाएंगे। थैंक यू बेटा, मेहनत करते रहना।